नमस्कार दोस्तों। आशरा बिजनेस सॉल्यूशन के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आम बजट 2021 के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगा। वैसे किसी एक वीडियो में आम बजट के हर एक पॉइंट्स के बारे में बताना मुश्किल है। फिर भी इस वीडियो में मैं बजट 2021 के कुछ महत्वपूर्ण चीजों की जानकारी दूंगा जिसे आम आदमी को अवश्य जानना चाहिए। सबसे पहले मैं इनकम टैक्स स्लैब की चर्चा करता हूं। आम बजट 2021 में इनकम टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अतः वित्त वर्ष 2021-22 या असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स स्लैब निम्न प्रकार से अपरिवर्तित रहेगा। इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला, वैसे व्यक्ति जो डिडक्शंस और एग्जम्पशंस का क्लेम करना चाहते हैं, और दूसरा वैसे व्यक्ति जो डिडक्शंस और एग्जम्पशंस का क्लेम नहीं करना चाहते हैं। डिटेल टैक्सेशन का रेट इस प्रकार रहेगा। तो सबसे पहले मैं वैसे व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं जो डिडक्शंस और एग्जम्पशंस का क्लेम करना चाहते हैं। तो अब उसमें सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं वैसे व्यक्ति का जिनका उम्र 60 वर्ष से कम है। तो उन्हें 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर 5 लाख तक, 2.5 लाख से ऊपर लेकिन 5 लाख से कम तक उसे 5% टैक्स देना पड़ेगा। 5 लाख से ऊपर लेकिन 10 लाख से नीचे तक 20%, और 10 लाख से ज्यादा इनकम होने पर 30% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो सीनियर सिटीजन है, मतलब 60 वर्ष से उनकी अधिक उम्र है लेकिन 80 वर्ष से कम है, तो उन्हें 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। 3 लाख से ज्यादा लेकिन 5 लाख से कम होने पर 5%, 5 लाख से ज्यादा लेकिन 10 लाख से कम होने पर 20%, और 10 लाख से ऊपर होने पर 30% टैक्स देना है। लेकिन सुपर सीनियर सिटीजन जिनकी आयु 80 वर्ष से अधिक है, तो उन्हें 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन 5 लाख से ज्यादा लेकिन 10 लाख से कम इनकम होने पर 20%, और 10 लाख से ज्यादा इनकम होने पर 30% टैक्स देना है। अब मैं वैसे व्यक्ति की बात करता हूं जो डिडक्शन और एग्जम्पशंस का क्लेम नहीं करना चाहते हैं। तो उन्हें 2.5 लाख तक टैक्स नहीं देना है। लेकिन 2.5 लाख से अधिक लेकिन 5 लाख तक अगर उनकी आय है, तो उन्हें 5% टैक्स देना है, सब्जेक्ट टू टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A। 5 लाख से ऊपर लेकिन 7.5 लाख से अगर कम है तो 10%, 7.5 लाख से अधिक लेकिन 10 लाख से कम है तो 15%, 10 लाख से अधिक लेकिन 12.5 लाख से कम तो 20%, 12.5 लाख से अधिक लेकिन 15 लाख से कम तो 25%, और अगर 15 लाख से अधिक उनका आय इनकम है तो उन्हें 30% टैक्स देना होगा। आम बजट 2021 की अन्य कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार से हैं। यदि कोई एम्प्लॉई एक वर्ष में 2.5 लाख रुपए से अधिक का कंट्रीब्यूशन अपने प्रोविडेंट फंड में करता है, तो उस कंट्रीब्यूशन से प्राप्त इंटरेस्ट पर उसे टैक्स देना पड़ेगा। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य है कि आम व्यक्ति अपने बचत को देश के डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट करें, न कि केवल इंटरेस्ट कमाने हेतु प्रोविडेंट फंड में जमा करें। फिर 75 वर्ष की उम्र से ऊपर वाले वरिष्ठ भारतीय नागरिक को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अब आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन इसके लिए शर्त है कि उस व्यक्ति की आय का जरिया केवल पेंशन और जिस बैंक में पेंशन क्रेडिट होता हो उस बैंक से प्राप्त होने वाला इंटरेस्ट है। मतलब केवल पेंशन और बैंक इंटरेस्ट के अतिरिक्त कोई अन्य आय उनका नहीं होना चाहिए।
फिर रेसिडेंशियल हाउस को लोन पर खरीदने की स्थिति में मिलने वाली छूट की अवधि 31 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दी गई है, परंतु घर की कीमत 45 लाख तक होनी चाहिए और होम लोन बैंक से 31 मार्च 2022 तक ले लेना है। अगर किसी टैक्स पेयर का गवर्नमेंट के साथ कोई टैक्स डिस्प्यूट हो तो इसके उचित समाधान के लिए डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी बनाई गई है। यह सुविधा केवल छोटे टैक्स पेयर के लिए है। इस सुविधा को प्राप्त करने का पात्र वह होगा जिसका टैक्सेबल इनकम 50 लाख रुपए तक और डिस्प्यूटेड टैक्स 10 लाख तक ही होना चाहिए। बजट के अनुसार पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर का एग्री इंफ्रा सेस लगाया गया है। वैसे इसका प्रभाव डीजल और पेट्रोल की कीमत पर जनता के लिए नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका एडजस्टमेंट डीजल व पेट्रोल पर लगने वाले एक्साइज रेट को कम करके किया गया है। भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2021-22 में डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से 1,75,000 करोड़ रुपए प्राप्त करने की योजना है। कोविड-19 ने बैंकिंग सेक्टर को बहुत प्रभावित किया है। भारत सरकार ने इस सेक्टर को उबारने के लिए बैड बैंक की स्थापना की योजना बनाई है। बैड बैंक योजना क्या है, इसकी विस्तृत जानकारी किसी अन्य वीडियो में विस्तार से दूंगा। मुफ्त कुकिंग गैस कनेक्शन 1 करोड़ अन्य गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को दिए जाने की योजना है। फीमेल वर्कर्स अब नाइट शिफ्ट में भी कार्य कर सकेंगी। इसके लिए उनके सुरक्षा का उचित इंतजाम किया जाएगा। वर्ष 2021-22 में कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है। इससे 50 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। वैक्सीनेशन का 2 डोज प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाएगा। प्रत्येक डोज की कीमत 250 रुपये है और शेष खर्च उसके ट्रांसपोर्टेशन और रखरखाव पर होगा। बजट में स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन को अब चेंज कर दिया गया है। वैसी कंपनी जिनका पेडअप कैपिटल 2 करोड़ रुपए और टर्नओवर 20 करोड़ रुपए है, वह स्मॉल कंपनी की श्रेणी में आएगा। इसका उद्देश्य 2 लाख छोटे कंपनियों को कम कंप्लायंसेस फॉलो करने की सुविधा देना है। अब मैं यह बताना चाहता हूं कि बजट 2021 की घोषणा के बाद कौन सी वस्तुएं महंगी होने वाली हैं। तो ऐसी कुछ वस्तुओं का नाम इस प्रकार का है। रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनर का कंप्रेसर, एलईडी लैंप और उसके स्पेयर पार्ट्स, कच्चा सिल्क और कॉटन, सोलर इन्वर्टर और सोलर लालटेन, ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट्स, मोबाइल फोन के कुछ पार्ट्स जैसे कैमरा, कनेक्टर, बैक कवर, साइड की, मोबाइल फोन चार्जर का कंपोनेंट्स, इंक कार्टिज और इंक स्प्रे नोजल, नायलॉन फाइबर और यार्न, कट एंड पॉलिश्ड सिंथेटिक स्टोन, फिनिश्ड लेदर प्रोडक्ट, प्लास्टिक बिल्डर वेयर्स। अब मैं ऐसी वस्तुओं का नाम बताऊंगा जो आम बजट 2021 के बाद सस्ती हो गई हैं। वे वस्तुएं हैं सोना, चांदी, आयरन, स्टील, नायलॉन कपड़े, जूते, ड्राई क्लीनिंग, इंश्योरेंस, कॉपर की वस्तुएं एवं कृषि से जुड़े यंत्र। आशा है कि आम बजट 2021 पर ये छोटी जानकारी आपको
पसंद आएगी। आपके सुझाव एवं कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।